आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मानव जीवन तमाम विषयों पर प्रकाश डाला है। चाणक्य नीति में स्त्री पुरुषों के संबंध पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आचार्य चाणक्य को भारत ही नहीं दुनिया सबसे महान विद्वान, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और समाजशास्त्री माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में जीवन के तमाम व्यवहारिक पहलुओं को लेकर कई अहम बातें कही है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के चरित्र, गुणों अवगुणों को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें बताई है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक महिलाओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसमें वे पुरुष से कहीं आगे रहती है। इस मामले में पुरुष उन्हें कभी भी मात नहीं दे सकता। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया है कि मोहिनी और मद पैदा करने वाली सुंदर स्त्री अपने सच्चे प्रेमी को कभी नहीं चाहती है। वह उसे न सिर्फ मूर्ख समझती है बल्कि घृणा भी करती है। चाणक्य शास्त्र के अनुसार जो पुरुष चाले चलता है, झूठ बोलता है, एक नंबर का धूर्त, दगाबाज और दुष्टता की खान होता है, उसे पाने के लिए मोहिनी स्त्री आतुर रहती है। ऐसे में अगर कोई पुरुष अच्छा बनकर किसी स्त्री को पाने के बारे में सोचता है तो वह बड़ा ही मूर्ख साबित होता है। मोहिनी स्त्री कभी किसी भले इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है और वह उसे मूर्ख मानती है। आचार्य चाणक्य इसे उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि सर्प को दूध पिलाने से उसका विषैला स्वभाव खत्म नहीं होता बल्कि और भी बढ़ जाता है। इसी तरह मोहिनी और मद पैदा करने वाली स्त्री अच्छे और सद्गुणी पुरुष के संपर्क में आने पर और भी दुष्ट और क्रूर बन जाती है। वो ऐसे पुरुष को जीवन भर सांप की तरह डसती रहती है, उसे उस पर दया भी नहीं आती है। मोहिनी और मद पैदा करने वाली स्त्री हमेशा ऐसे पुरुषों की तलाश में रहती है जो स्वभाव में दुष्टता, झूठ बोलता हो, चाले चलता हो, धूर्त हो, जो केवल अपनी काम पिपासा मिटाना चाहता हो, जिसका लक्ष्य सिर्फ स्त्रियों की देह की प्राप्ति तक सीमित रहती है। ऐसे नीच पुरुष को पाने के लिए मोहिनी और मद पैदा करने वाली स्त्रियां किसी की भी परवाह नहीं करती, अपने माता पिता, पति और संतान को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शास्त्र, दंड, मान सम्मान किसी से भी नहीं घबराती है, उसे अपने प्राण नाश की भी चिंता नहीं रहती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों को पाने के लिए सच्चे सभ्य और सद्गुणों पुरुष को अपने स्वभाव में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि मोहिनी और मद पैदा करने वाली स्त्रियों में स्वाभाविक दोष होता है कि वह अपने और परायों में भेद कर पाती है। वह बिना विचार किए ही काम करती है, जो उसके साथ अच्छे करने वालों का ही नाश कर देती है। आचार्य चाणक्य की यह नीति सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती है। चाणक्य की यह नीति केवल उन्हीं स्त्रियों पर लागू होती है जो मोहिनी और मद पैदा करने वाली होती है। ऐसी स्त्रियां केवल अपने स्वार्थ के लिए पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित और मोहित करती है। कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, तिरिया चढ़ी तथा देव न जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिलाओं को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में ऐसी बातें बताई है जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है
जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे।